आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से बिहार करंट देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने वन लाइनर प्रश्न लिए हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है? तो ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है बोधगया में। तो ध्यान में रखिएगा कि दलाई लामा के नाम पर बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्ट्स में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान किस एयरपोर्ट को मिला है? तो ये स्थान हासिल किया है गया एयरपोर्ट ने। किस चीज़ में? ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में गया एयरपोर्ट ने पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है? तो ये है 44,652 रुपये। राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी 44,652 रुपये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया जीएसडीपी का कितना फीसदी है? तो यह है 31.9%। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज जो काफ़ी हिट रहा है और ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। टोकरी में दिग्गज थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बन गई हैं? तो ये है अनामिका, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। तो यहाँ दो चार बातें जो ध्यान रखने की है वो है, टोकरी में दिग्गज ये हिंदी कविता संग्रह है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है और ये देश की पहली महिला बन गई है। कौन? अनामिका। कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर की। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब कौन सी रचना है? अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले राज्य के पांचवें और गया के पहले उपन्यासकार कौन बने हैं? तो ये है हुसैन उल हक और इन्हें मिला है उर्दू भाषा अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। तो देखिए इन दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो हिंदी में कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज के लिए अनामिका को मिला है जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, और अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार हुसैन उल हक को मिला है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा कहानी गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया है? तो ये है डॉक्टर सोनू कुमार झा। इन्हें मिला है कहानी गस्सा के लिए किस भाषा में? मैथिली भाषा में। और इन्हें मिला है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए हिंदी साहित्य अकादमी, उर्दू भाषा के लिए अमावस में ख्वाब, हिंदी के लिए टोकरी में दिग्गज और मैथिली भाषा में गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर सोनू कुमार झा को मिला है। अगला प्रश्न है, देश के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला है? तो ये है पटना। इसे यहाँ अंतिम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की गई है। नाम से ही क्लियर है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस लिए है? भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। अगला प्रश्न है, मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में सुमन भी कहा जा रहा है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि सुमन कार्यक्रम का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन से। ये मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगला प्रश्न है, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वीरपुर सुपौल में। तो ये पूरे देश का दूसरा जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र होगा और इसका गठन हो रहा है वीरपुर सुपौल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? देश भर की बात हो रही है तो यहाँ पे नवादा जिला अव्वल रहा है और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी
कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। और इसी की जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए हमारे राज्य का ज़िला नवादा अव्वल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मुख्य सचिव हो गए हैं अरुण कुमार सिंह। किसके जन्मदिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और इनके जन्मदिवस 1 मार्च को, ध्यान में रखिएगा, 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये है शरद अरविंद बोबड़े। इनके द्वारा शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ? पटना के हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो ये विद्यालय खुल रहा है जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में। एकलव्य जो महाभारत का एक बहुत ही प्रमुख पात्र था, जो द्रोणाचार्य को गुरु मान चुका था, और उनको सिर्फ गुरु मानकर उसने तीरंदाजी में बहुत बड़ी प्रतिभा हासिल की थी। तो इसी एकलव्य के नाम पर जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। 4 मार्च को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया? तो ये थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया गया, और इनका जो घर था उसको सुरक्षित किया गया ताकि आगे उसे दिखाया जा सके। अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा खादी मॉल कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दरभंगा में। ये दूसरा खादी मॉल है जो दरभंगा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश भर में सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गांधी सेतु पटना को सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं की श्रेणी में CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। ध्यान में रखिएगा, CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2021 गांधी सेतु पटना को मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले बड़े शहरों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को क्या स्थान मिला है? तो यहाँ पटना को 16वां स्थान मिला है, और इसका स्कोर है 49.25। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि पटना को 16वां स्थान मिला है किस चीज़ में? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जो विश्व स्तर पर जारी होता था वो तो बंद हो चुका है, क्योंकि उसमें भारत दिन ब दिन बहुत अच्छा सुधार कर रहा था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में नगर निगम वाले 10 लाख से कम आबादी वाले 60 शहरों की सूची में अंतिम स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है मुजफ्फरपुर को। अंतिम स्थान मुजफ्फरपुर को मिला है। इसका स्कोर है 37.83 और स्थान है 43। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा कहानी गाछ रुसल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मधुबनी के हरिपुर गांव के किस दूसरे लेखक को दिया गया है? तो ये है कमलकांत झा, और इन्हें मैथिली भाषा कहानी गाछ रुसल आछी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कमलकांत झा को मिला है। ये मधुबनी के दूसरे लेखक हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रवेशोत्सव किस लिए? तो राज्य सरकार द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है 1 से 9 तक के बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चयों के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए राज्य सरकार द्वारा किस ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप या वेब पोर्टल है सिंचाई निश्चय। ये 7 निश्चय के तहत ही ये किया गया है, और इसके तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से क्या स्थान मिला है? तो बिहार और असम दोनों को मिला है तीसरा स्थान, जिसमें पहला स्थान छत्तीसगढ़ को और दूसरा पश्चिम बंगाल को। किस चीज़ में? मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने में। तो पहला स्थान छत्तीसगढ़ को, दूसरा पश्चिम बंगाल को, तीसरा असम और बिहार को। ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है बिहार। इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य हो गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा कविता सोन हुला इजोत वाला खिड़की
सोनहला इज्जत वाला खिड़की, मतलब ये अलग भाषा में है, मैथिली में इसे इस तरह बोला जाता है। सोनहला इजोत वाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया है? तो ये है सियाराम झा सरस झंझारपुर। इन्हें मैथिली भाषा, इनकी रचना सोनहला इजोत वाला खिड़की के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है सियाराम झा सरस, जो झंझारपुर के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बिहार से शामिल एकमात्र पटना को क्या स्थान मिला? तो इसे मिला है 33वां स्थान और इसका स्कोर है 53.26। 53 से कुछ याद आ रहा है? केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले 62 शहरों की सूची में सबसे निचला स्थान किसे मिला है? तो ये है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क राजमार्ग द्वारा बिहार में बनने वाली पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा को किस एनएच का दर्जा मिला है? तो ये NHD 119 है। अगला प्रश्न है, उद्यमिता और रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के किस इकलौते संगठन को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये है विद्यापति ग्राम संगठन, जो मधुबनी में स्थित है, और इसे मिला है सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए बिहार के इकलौते संगठन विद्यापति ग्राम संगठन को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार रोजगार सृजन के साथ समाज में सर्वांगीण विकास के लिए। अगला प्रश्न, इथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसे मिला है 5वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो ये झारखंड से जोड़ेगी। पंडुका पुल यह बिहार को झारखंड से जोड़ेगी। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया? तो सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है बिहार ने। आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिहार ने सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है। अगला प्रश्न है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ज़मीन के हर प्लाट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है बिहार। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? 7वां राज्य। बिहार में ज़मीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस ज़िले से शुरू किया गया? तो बिहार 7वां राज्य तो बना, लेकिन बिहार में पहला ज़िला बना शेखपुरा, पटना। तो बिहार में ज़मीन के हर प्लॉट को अपना आधार नंबर देने वाला शेखपुरा पहला ज़िला हो गया। अगला प्रश्न है, पटना आरा सासाराम को किस NH का दर्जा दिया गया है? तो ये है NH 119A। पटना, आरा और सासाराम NH 119A के अंतर्गत आ रहा है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है डॉक्टर रामदेव झा। ये हैं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रामदेव झा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? तो सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है सुपौल में। 40वां प्रश्न है, इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है राजगीर में। किस तर्ज पे? इंग्लैंड के क्लिफ्टन की तर्ज पे ये बन रहा है झूला पुल राजगीर में। अगला प्रश्न है, देश की सर्वश्रेष्ठ बिजली कंपनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार कितनी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया है? तो दूसरी बार। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लगातार दूसरी बार A+ सर्वोत्तम का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर CP ठाकुर। ए जर्नी ऑफ होप एंड बिलीफ पुस्तक के लेखक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।